नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा, शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। बड़ी संख्या में उमड़े कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सेना का जताया आभार। पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। देहरादून राजभवन में सिक्किम राज्य का मनाया स्थापना दिवस। लोक कला सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। राज्यपाल सिंह ने दी सिक्किम वासियों को शुभकामनाएं। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा मौसम, कहीं तेज हवाएं तो कहीं हल्की बूंदाबांदी और गर्मी भी दिखा रही तेवर। 19 मई के बाद बारिश के आसार। और आज से शुरू होंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। कोलकाता के लिए करो या मरो वाला मैच। बेंगलुरु में बारिश की 84% आशंका। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने टनकपुर में मुख्यमंत्री धामी का जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इसके बाद सीएम धामी ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया है और स्थानीय जनता वरिष्ठ जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। टनकपुर में सीएम धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में प्रतिभाग किया है, जो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से शुरू हुई और पीलीभीत चुंगी चौराहे तक निकाली गई थी। आज तिरंगा यात्रा है पूरे देश के अंदर। आज लोगों के अंदर एक सेना को लेकर एक सम्मान का भाव है। जिस प्रकार से हमारे सशस्त्र सैनिकों ने सेना के तीनों वायुसेना, जल सेना और थल सेना ने जो अभूतपूर्व पराक्रम, साहस और सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी स्पष्ट नीति के कारण से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर ने स्ट्राइक करके आतंकवादी, अलगाववादी और जिहादियों के 9 अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। देहरादून में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर बधाई दी गई है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर भारतीय सेना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का अभिनंदन किया है। सरकार के द्वारा जल्द पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी भारतीय सेना को जो जिस तरह से संचालित किया गया है सफलतापूर्वक, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी प्रेषित किया। और ये भी निर्णय लिया गया कि इसको महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को प्रेषित किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। इसी कड़ी में आज सुबह नैनीताल के हल्द्वानी में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया था।
सेनाएं अपना, हमारे सैनिक तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं जब उनके पास अच्छे हथियार हो और उनको उसका अच्छा प्रशिक्षण मिला हो। इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है, वे चुनौतियों का सामना करके विजयी भी होते हैं। सेना को मजबूत बनाना आज के समय की मांग है, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर आज क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य सामानों का कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। इसी कड़ी में आज सुबह नैनीताल के हल्द्वानी में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद शिरकत की है, तिरंगा थामे हुए नजर आए हैं और बेहद जोश खरोश के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इसमें नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। सेना के शौर्य पराक्रम साहस को देखते हुए ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई है। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। शैलेंद्र, आज एक बार फिर से भाजपा की ओर से तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई है। किस तरीके से इस यात्रा का आयोजन किया गया था? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब पहुंचे वहां पर और अभी किस तरीके से इस यात्रा का आगे का पड़ाव रहने वाला है? शैलेंद्र, निकाली गई उसको लेकर के यहाँ पर पहले ही जिलाधिकारी के साथ ही पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर अलर्ट मोड पर थे। सुरक्षा की तैयारियां पहले से की जा चुकी थी। बात करें मंगल पड़ाव से लेकर के शहीद स्मारक जो है क्षेत्र है वहां तक जो है पूरी तरीके से 0 जोन किया गया था घोषित। पूरी तरीके से रूट डाइवर्जन था, 12 बजे तक वैसे भी रूट डाइवर्जन रहेगा। और सीधे तौर पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये यात्रा निकाली गई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने संबोधन में जो है सेना की शौर्य की गाथा का जो है बखान किया है बड़े पैमाने पर। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ ही जो है क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि देश भर में सेना के शौर्य पराक्रम साहस को देखते हुए ये तिरंगा यात्रा भाजपा की ओर से निकाली जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हमने शुरुआत की थी और भाजपा हमारी कॉपी कर रही है। तो अभी भाजपा का इस बयान की ओर किस तरीके से रुख सामने आया है? अभी तिरंगा यात्रा क्या उत्तराखंड में कहां-कहां और निकाली जानी बाकी है? अभी जो ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई, अभी उसका आगे का पड़ाव क्या रहने वाला है? शैलेंद्र, जी बिल्कुल, अभी इसको लेकर के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है प्रदेश का वो तो पूरी तरीके से जो है तैयारियां कर रहा है। अभी आगे किस तरीके से आगे की रूपरेखा तय की जाएगी ये तो भविष्य में अभी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो सेना के शौर्य को लेकर के जो यहाँ जो यात्रा निकाली गई उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने सीधे तौर पर जो है विपक्ष पर कांग्रेस पर आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष का काम ही सिर्फ और सिर्फ जनता को गड़गड़ाने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरीके से खंडन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने शहर के सेना के शौर्य का सम्मान किया है, उसको लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई है। शायद ही विपक्ष और कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है, ये लोग खुद तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सेना के शौर्य पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कांग्रेस के लोग, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर पदाधिकारियों पर निशाना साधा है। जी शैलेंद्र, आखिरी सवाल कि आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगे के आने वाले कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं? आज कोई विशेष कार्यक्रम सीएम धामी का रहने वाला है क्या? कोई प्लान शेड्यूल? जी बिल्कुल, अभी शेड्यूल प्रोटोकॉल के तहत कोई शेड्यूल अभी तक तो जारी नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो आगे कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां की गई थी, रूपरेखा जारी की गई थी, उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही है। और जो है जल्द ही आज शाम तक अगला शेड्यूल क्या रहेगा उसको प्रोटोकॉल के तहत जो पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया जाएगा। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के अलावा अन्य क्षेत्रों में जाकर के लगातार जो है सेना के शौर्य को सम्मान को लेकर के जो है तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। तो उसी को लेकर के सबसे बड़ी बात इसमें कि स्कूली बच्चों के अलावा जो है एनएसएस के जो है छात्र है, युवा है और
और पूर्व सैनिक सहित जो है तमाम जो है बड़ी संख्या में, हजारों लोग संख्या में आज पहुंचे हैं। तो ये सीधा संदेश दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है वो कहीं ना कहीं भारत को जो है पूरे देश और दुनिया के सामने एक मजबूती की तरह पेश करता है। रही बात जो है भविष्य में कार्यक्रमों की, उसको लेकर के जो है पूरी तरीके से आज शाम तक पूरी अपडेट आने की संभावना है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में आज सुबह नैनीताल के हल्द्वानी में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहे। चंपावत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस रैली में प्रतिभाग करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। शुक्रवार को चंपावत के GGIC प्रांगण से मुख्य बाजार तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान इस यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही पूर्व सैनिक संगठन और स्कूली बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहलगाम में जो नृशंस हत्या कांड पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके खिलाफ भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो अभियान चलाया उसकी अपार सफलता हुई है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त किया गया है और हमारी सेना ने जो पराक्रम इस समय पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है, उस सेना के शौर्य के लिए, उस सेना के उस शौर्य को अभिनंदन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। भारतीय सेना का धन्यवाद करूँगा। विगत दिनों पहले आप लोगों को सबके जानकारी में है, जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकवाद द्वारा जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया था, उसके जवाब में जो भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके चलाया गया था, उनका जो पाकिस्तानी आतंकवाद का कड़ा मुकाबला किया था, उनको कड़ा जवाब दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में आज हमें जो राष्ट्रीय द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जो आज हमारे जिले में है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम रहा है, इसमें हमारे सभी संगठन, हमारे भारतीय पार्टी, व्यापार संघ, पूर्व सैनिक, हमें सभी विद्यालय बच्चे, हमारे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू मंच, बजरंग दल और जितने भी हमारे संगठन है, पूरे लोगों ने हमारा साथ दिया। देश भर में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। डोईवाला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। देर शाम भाजपा कार्यकर्ता जॉली ग्रांट चौक पर एकत्रित हुए और वहां भानियावाला तक तिरंगा रैली निकाली है। इस दौरान भाजपा नेता ममता नयाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, साहस और शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारी सेना का पराक्रम, शौर्य जो है पूरा राष्ट्र इसको जानता है। देश विदेश सारी दुनिया के लोग हमारे सैनिक पराक्रम को जान गए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, ये उन बहनों के लिए, उन लोगों के लिए जो उन गाँव में जो आतंकवादियों ने उनके परिजनों के सामने जो है जाति धर्म पूछ कर संहार किया, उनके लिए बहुत मुंहतोड़ जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर का एक मेन मकसद ये भी है कि धरती से, दुनिया से, धरती से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है और अमन और शांति का संदेश अपने वतन में, पूरे विश्व में लाना। देहरादून के राजभवन में शुक्रवार को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिक्किम के छात्रों ने सिक्किम राज्य की लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने प्रतिभाग करते हुए पूरे उत्तराखंड की ओर से सभी सिक्किम वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपनी सैन्य सेवा के दौरान सिक्किम में दी गई सेवाओं के अनुभवों को साझा किया और कहा कि व्यक्तिगत रूप से सिक्किम बेहद सुंदर लगता है, जहां उन्होंने 3 साल बिताए हैं। उन्होंने कहा कि कंचनजंगा के सुंदर पहाड़ों की तलहटी में बसे होने के साथ साथ सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता अप्रतिम है। रामनगर से खबर, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस के साथ रानीखेत रूट पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है।
टीम ने कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करके 2 लोगों से जुर्माना भी वसूला है। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि नगरपालिका की टीम ने अस्थायी रूप से 20 अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। एसडीएम ने चेतावनी दी और कहा कि अभियान के दौरान पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और अभियान लगातार जारी रहेगा। कल हमने जो अभियान चलाया था उसको कुछ पोर्शन पर चलाया गया और जितने भी वहाँ पर ठेले जो परमानेंट तौर से वहाँ पर लगे हुए थे उन सभी को हटवाया गया है। कुछ लोगों ने अपने जो ठेले के संबंध में अपने राशन जो कार्ड होते हैं वो सब भी दिखाए थे, लेकिन उनको बताया गया कि इस प्रकार से आप यहाँ पर परमानेंटली इसको नहीं चला सकते। चलता फिरता कोई वाहन अगर चल रहा है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इससे पारदर्शिता नहीं बढ़ती, पूरी पारदर्शिता बढ़ती गई। हम एक एक करके सारे चीज़ों को हटवा रहे हैं, एक एक करके हटवा रहे हैं और शाम को भी हम लोग गोपनीय तरह से जाँच भी कर रहे हैं कितने ठेले दोबारा से आगे यहाँ लग रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले और पंजाब के भटिंडा में आर्मी कैंप में लक्सर के युवक के द्वारा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी है। रुड़की पुलिस ने सेना और पुलिस की वर्दी बनाने और बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी। बता दें कि रुड़की के लालकुर्ती में कई दुकानें ऐसी हैं जिन पर सेना और पुलिस की वर्दी सहित सारा सामान मिलता है, जिसका लोग वर्दी खरीद कर दुरुपयोग ना करें। इसको लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों को वर्दी खरीदने वाले का आईडी कार्ड और बैच नंबर सहित उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा, ऐसा कहा है, ताकि सेना और पुलिस की वर्दी का कोई दुरुपयोग ना कर सके। देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों ने ये मैटर उठाया था कि कई बार वर्दी की आड़ में फर्जी लोग घूमते हैं, तो काफ़ी समय पहले भी हमने अभियान चलाया और अभी थोड़ा सेंसिटिविटी के हिसाब से एक बार फिर इसमें हमने निर्देश किए थे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो यूनिफॉर्म बेचते हैं वहाँ प्रॉपर चेक करें। चूँकि पिछले 10-15 दिनों से नेशन वाइड थोड़ा अलर्ट है, तो लगातार ये हमारी एसओपी भी रही है कि हम लगातार सत्यापन करते हैं। तो इस संदर्भ में हमने फिर से आज एक अभियान चलाया। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा, कहीं तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही तो कहीं गर्मी अपनी तेवर दिखा रही। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम से तापमान में हल्की गिरावट आई है। 17 मई तक प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। रविवार 18 मई से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 मई के बाद से फिर से प्रदेश भर में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान नदी नालों और गदेरों से दूर रहने की सलाह दी है। तो यात्रा कर रहे हैं लोग जो है या जो घूमने आए हैं विजिटर्स हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई गाढ़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज़ बारिश गिर रही हो और उसकी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहाँ पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है। तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों तक की वो कल भी मिलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 का 58वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इस सीजन का पहला ही मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था। उस मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया था। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज आरसीबी नॉकआउट में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। टीम के 11 मैचों में 8 जीत के साथ ही 16 पॉइंट्स हैं। हालांकि पहले नंबर पर गुजरात ने भी इतने ही मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट उसका बेंगलुरु से थोड़ा बेहतर है। वहीं 12 मैच में से 6 मैच हार चुकी कोलकाता के लिए प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच करो या मरो का है। टीम हारी तो वो आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली चौथी टीम बन जाएगी।
रुड़की एसपी देहात कार्यालय पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर एसपी देहात के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और कहा कि देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर एफआईआर करवानी चाहिए। जो हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके खिलाफ संवैधानिक पद पर बैठे भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश के मंत्री श्री शाह ने एक बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है, जो कि न केवल दंडनीय है बल्कि बहुत निराशजनक है, निंदनीय है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हेतु माननीय विधायक झबरेड़ा वीरेंद्र जाति जी, चेयरमैन झबरेड़ा गौरव चौधरी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान जी, चेयरमैन पाटली, हमारे यूथ कांग्रेस NSUI सैनिक प्रकोष्ठ और तमाम हमारे जिम्मेदार साथी, हम लोग यहाँ आए हैं और हमने एसपी देहात साहब को ज्ञापन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय चौक के पास अंग्रेजी शराब के एक ठेके की छत के रास्ते दीवार तोड़कर चोरों ने गले से करीब 5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। चोरों ने शराब के ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया था और डीवीआर ले गए हैं। चोर महंगी शराब की बोतल भी चुरा ले गए। सर, ये पूर्ववाली में ठेका है हमारा इंग्लिश वाइन शॉप, मालवीय चौक के पास, मालवीय चौक पर सर। रात हम यहाँ पे सर 11 बजे चले गए थे, फिर हम 11:15 बजे आए थे, हमारा इम्पोर्टेड माल आया था। उसके बाद हम 11:30 बजे दोबारा चले गए थे सर। उसके बाद जब हम सुबह यहाँ पर आकर हमने लॉक खोला शटर का 8 बजे करीब, हमने आकर देखा तो पीछे वाला दरवाजा जो हमारा है वो खुला हुआ था और यहाँ से हमारी सारी नकदी चोरी हो गई सर। और हमारा जियो फाइबर का बॉक्स भी ले गए, डीवीआर भी ले गए और कैमरे वगैरह सब तोड़ गए। कैमरा वगैरह सब तोड़ गए। लगभग कितनी नकदी रही होगी? कम से कम सर 4 से 4.5 लाख। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।